बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपके साथ जो सेशन है जी, 3 सेशन है, 3 लेक्चर्स हैं जी जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू सारी करनी है। और ये तीनों सेशंस जो उनसे हैं ये दरअसल 3 टॉपिक्स पे हैं और 3 टॉपिक्स पे गुफ्तगू है। यकीनी तौर पे जब एक ट्रेनिंग में बंदा बैठता है तो वो सोचता है कि मैं काम तो अपना जानता हूँ, परफॉर्म तो मैं कर रहा हूँ और सारे काम मेरे चलते जा रहे हैं, ये दरमियान में ट्रेनिंग कहाँ से आ गई है और बिलखसूस जो ये ट्रेनिंग देने लगे ये है क्या? ये वही कच्ची पक्की 1 2 3 4 10th क्लास वाली कोई ट्रेनिंग है, क्योंकि हमने पढ़ा होता है तो जहन में तासुर यही बैठ जाता है कि ऐसा ही होता है जैसा हमने पहले से सोचा हुआ। बाज़ वक़्त चीज़ें बिल्कुल हट की होती हैं और चीज़ें जो आपके साथ अभी अगले 2-3 घंटे में होने लगी और जिस तरह का इंशाल्लाह हम ये सारा एक कोर्स हमने लॉन्च किया सारे का सारे बड़ा हट के, बड़ा एक कह लीजिए मॉडर्न है सारा कुछ आपके लिए, मॉडर्न भी है, नया भी है और इंटरेस्टिंग बड़ा है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अभी 4 बजे, आप 8:15 पे ये यकीन कीजिएगा मुझे क्या के जाएंगे। यही पिछली क्लास को मैंने छोटा सा दावा अल्लाह के करम से किया था, अल्लाह ने मेरा इलाज रखी और ये पूरा हुआ। आज भी मेरा यही यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह के करम पे पूरा भरोसा है कि आज हम बैठे हैं तो इंशाल्लाह 4 घंटे बाद जब उठेंगे तो हम ये कहेंगे कि कुछ नया था, कोई ना कोई तब्दीली आई, कुछ ना कुछ दिल के तार छिड़े। सारा कुछ सिखाने से पहले पहला टॉपिक, जैसा कि आप टाइटल देख रहे होंगे, मेरी ये आपको जो ट्रेनिंग की मेरी सिलेक्शन थी, जब ये ट्रेनिंग मुझे दी गई तो ये स्पेशली सामने रखा गया कि कासिम साहब जोन से हैं वो ट्रेनिंग इस लेवल पे आके दे लेंगे। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के 2-3 इदारों में ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैं इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल हेड्स को पढ़ा रहा हूँ, BST में, MPDD में पढ़ा रहा हूँ, मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक सवाल था कि ये दे लेंगे, तो फिर गुड लक ये हुई कि मैं इसी टीम के साथ काम कर चुका था, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की फैकल्टी को ट्रेन कर चुका था, उसमें टीचिंग फैकल्टी को भी और नॉन टीचिंग को भी, यानी क्लैरिकल्स, लाइब्रेरी को डील करने वाले, लेबॉर्ट्री को डील करने वाले, नायब कासद, सारे के सारे वो मैंने ट्रेंड किए हुए थे। उन्होंने कहा उधर फीडबैक कासिम साहब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सारे दीवाने हो गए। यही यकीनन यहाँ होगा और अल्लाह के करम से यही हुआ। अभी मैं अपने साथ जो 2 हम लोग हैं, एक दूसरी क्लासरूम में ज़िशान साहब और मैं, हमें जस्टिस साहब जब हाथ मिला के कह रहे थे कि कौन है कासिम अली शाह और कौन है जी ज़िशान साहब, तो यकीन कीजिएगा हम कह रहे थे हमारे पैसे पूरे हो गए जो हमने मेहनत की थी इस सारे कोर्स को बनाने के लिए। अज़ल वाला ये सारा कोर्स जो कुछ मैंने सिखाना है इसमें नोट करना आपकी अपनी मर्जी पे है जी, मैं कतन आप पे पाबंदी नहीं करूँगा कि नोट करें और कतई तौर पर मेरी सख्ती नहीं होगी, मैं किसी को इसमें डांट नहीं सकता जी, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मैं कायल कर सकता हूँ, मैं कन्विंस कर सकता हूँ। हमारी क्लासरूम का ये रूल है जी, आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे बैठिए, आप जैसे आसानी से बैठ सकते हैं आप वैसे बैठ सकते हैं, कोई उसमें तंगी नहीं है, ये अदालत नहीं है, क्लासरूम है, सीखने के लिए हम म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, कुछ आपके पास चीज़ें हैं कुछ मेरे पास है और हमने शेयरिंग करनी। ये सारी की सारी जो गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अगले 4 घंटे, कुछ छोटे छोटे असूल व ज़वाबित हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको पहले बता दूँ, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा हो जाएगा, ताकि आप यहाँ से उठे तो आप कहें सर वो जो जैसा बता रहे थे कि स्कोर है, नंबर मिलने हैं, वो आपको ज़्यादा मिल जाए। नंबर किसको ज़्यादा मिलेंगे जी? नंबर 1 जिसकी क्लास में पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन होती है, उसने हिस्सा लिया क्लास में। हिस्सा कैसे लिया जाता है? सवाल नंबर 1, हिस्सा कैसे लिया जाता है? चेहरे के तासुरात से। मसलन एक साहब है जो सोए हुए हैं क्लास में, 4-5 बजे उठ गए हो गई जी क्लास मुकम्मल हो गई, शायद पास तो वो भी हो जाएंगे, वो मसला नहीं, खतरा नहीं है, किसी के फेल पास का मसला नहीं है। अच्छे नंबर उसको मिलेंगे जिसके सवाल है, जिसकी पार्टिसिपेशन है, जो सवाल पूछ रहा है, जो आइडिया दे रहा है। जब मैं सवाल पूछूं तो वो हाजिर होकर कहता है ये इस तरह करके हो सकता है, सोचता है। जो इस क्लास में शामिल है, जो हिस्सा ले रहा है, उसके नंबर ज्यादा है। तो हर क्लास के बाद जब यहां से जुहेब और मैं उठने लगेंगे तो हम आपसे पूछ के रोल नंबर आपके ऊपर लिखे हुए मेंशन किए हुए, अगर आप देखें तो आपकी फाइल के ऊपर आपका नंबर मेंशन है। हम आपसे पूछ के जिन लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, वो इवन के पिछली क्लास में जिसकी सबसे अच्छी स्माइल थी मैंने उसको भी नंबर दिए। जिसने एक सवाल नहीं पूछा लेकिन उसने मुस्कुरा के उसने कहा सही कह रहे हैं सर आप, उसकी पार्टिसिपेशन तो थी ना, उसके चेहरे को देख के मुझे लगता था यार कोई हिम्मत है, कोई तो है ना, मेरा एक वोटर ही सही। तो मैं उसको देख के भी मैंने कहा जी ये बहुत बड़ी शमूलियत है उसकी। सबसे पहला ये सेशन शुरू करने से पहले ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हुए अगला रूल जो वो ये है कि आप उन चीज़ों को नोट ज़रूर करना पड़ेगा जो एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। मसलन मैं कहूँगा जी इसके 5 हाल सोचें, आपको लिखने पड़ेंगे।
मैं कहूंगा जी ये चीज किस तरह होती है, इसके बारे में को 2-3 नुक्ते दें, लिखने पड़ेंगे। अपने माजी को याद करके ये चीज सोचें क्या थी, लिखने पड़ेंगे। तो वो जो क्लास की एक्टिविटीज है उसमें सब शामिल है। एग्रीड? यस और नो? यस, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन हम बाकायदा क्लास का आगाज करते हैं। तो क्लास ऐसी है जैसे त्यारा उड़ गया, वापस उतर के वो टायर दोबारा नहीं लगा सकते। ठीक है जी? 4 घंटे की फ्लाइट बहुत लंबी है सर। ये देखिए, अगर दूर जाना हो तो फ्लाइट लंबी होती है सर, तो मानना पड़ेगा ना सर, जाना बड़ा दूर है, टारगेट बहुत बड़ा है। ये पहली बार है कि आपका डिपार्टमेंट जो सा वो आउटसोर्स कर रहा है। आउटसोर्स का मतलब जानते हैं क्या? कि आपके डिपार्टमेंट ने अपने शोबे के टॉप के लोगों को बुला के उन्हें ये जिम्मेदारी दी, सिखाया जाए। ये हद होती है किसी चीज की। मसलन आपके घर का काम है और ये जिम्मेदारी की भी इंतहा होती है। आप किसी को असाइन करें कि ये घर का हमारे काम है, करेंगे आप, कितने बड़े एजाज की बात है। मेरी जगह आके जरा सोचे कि हमें किसी और डिपार्टमेंट से हायर किया जा रहा है और कहा जा रहा है जिम्मेदारी आपकी, आप इसे पूरा कीजिए। हम भी कबूल कर रहे हैं। तो ये फ्लाइट लंबी जरूर है सर। एक है सुनने वाली फ्लाइट, ये जरा बोलने वाले की फ्लाइट का अंदाजा लगाइए। ये भी सोचिए, अभी आपको पायलट बड़ा फ्रेश नजर आ रहा है, ये आखिर में त्यारा लग ना जाएगा। ले जनाबे वाला, आगे चलते हैं जी, मूव करते हैं। जितनी लंबी है सीखने में भी कुछ मिले। नो डाउट जी, ये मेरा यकीन है, अपने पे दावा नहीं, मेरा अल्लाह के फजल पे बड़ा यकीन है। लेकिन इसको शुरुआत करते हैं बाकायदा एक कहानी से, छोटी सी गुफ्तगू से, छोटी सी कहानी से, एक आइडिया से। मैंने इस कहानी को किसी किताब में पढ़ा, एक सच्ची कहानी थी कि अमेरिका का एक शख्स था जी, वो बहुत अमीर था, उसके पास पैसा इतना ज्यादा था कि उसके पास जाती त्यारे थे, और वो इतना रिच था, इतना अमीर था, इतनी आसानियां थी, इतनी फरावानी थी पैसे की, उसके पास दुनिया की सब चीजें थी, सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो वक्त था। उसके वो वक्त नहीं था जी। वो कुछ करता था, जब भी वो वक्त की तरफ देखता था वक्त ही नहीं होता था। मसलन अपने को मिलने का वक्त नहीं था, दूसरों के लिए वक्त नहीं था, खाने पीने के लिए वक्त नहीं था, सुकून के लिए वक्त नहीं था, सोने के लिए वक्त नहीं था। आखिरकार बीमार होने लग पड़ा जी। किसी ने उसे बताया कि इसका एक हल है, अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हें अपने लिए वक्त मिले और तुम सेहतयाब हो जाओ, तो उसका एक तरीका ये है कि जापान में एक आइलैंड है, जजीरा है, उस जजीरे में एक योगी है, एक बाबा जी हैं, उस्ताद हैं, अतालीक हैं, वो सिखाते हैं जी चीज़ें मुख्तलिफ जोन सी हैं। आप अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के जहमत करो और उनसे मिल लो, अगर आप उनसे मिल लो तो एक मसला आपका हल हो सकता है। मसला ये हल हो जाएगा कि वो तुम्हें बता देंगे कि कैसे वक्त निकालना है और कैसे जीना है। ओके जी, छुट्टी ले ली थी उसने। अब वो बंदा जिसके पास मिनट नहीं था, 1 मिनट, वही साहब जो उनसे हैं, वो 1 महीने की छुट्टी लेके, क्योंकि कोर्स 1 महीने का था, 1 महीने की छुट्टी लेके, जैसे आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग में 1 महीने के लिए पहुंचे, वहां त्यारा उतरा, उस स्कूल में पहुंचे। वो एक जंगल के अंदर एक वीरान जगह में एक छोटा सा स्कूल बना हुआ था, जहाँ चंद कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर, सारे टाइम निकाल के दुनिया के खरपति लोग वहां इकट्ठे हुए थे, हमें टाइम चाहिए, थोड़ा सा सिखा दे। पहले दिन क्लास में हाजिर हुआ तो उसके उस्ताद ने उसकी तरफ देखा, देखने के बाद बहुत उसका मुशाहिदा किया, सर से पैर तक मुशाहिदा करने के बाद उसने अगला काम ये किया कि उसे कहा कि भाई कल आना, आज नहीं मैं सिखा सकता, कल आ जाना, मैं कल सिखाऊंगा जी। अगले दिन जनाबे वाला वो दोबारा क्लासरूम में हाजिर होता है, क्लासरूम में हाजिर होकर वो अर्ज करता है कुछ सिखाइए। उस्ताद दोबारा सर से पैर तक देखता है, सर से पैर तक देखने के बाद थोड़ा सा खांसी करता है जैसे इन्होंने किया। उसके बाद वो साथ ही रोन साना जी वो कहता है कि आज नहीं कल सिखाऊंगा। दोबारा उठता है, वो उठ के जनाब वो चला जाता है और इतनी जोर से दरवाजा बंद करता है जिस तरह उन्होंने वॉशरूम से आके किया, वो बंद करके जनाब वो चला जाता है। और उसके बाद दोबारा जो सा वो अगले दिन आता है, अगले दिन फिर वो सर से पैर तक देखते हैं, सर से पैर तक देखने के बाद दोबारा वो अपना कहते हैं कि जनाब कल आना। करते 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 सर 29 दिन गुजर जाते हैं। और आपको पता है कि कोर्स कितने अरसे का था जी? 30 दिन का कोर्स था। 30 दिन का कोर्स जो सा 29वां दिन आ चुका है। आप अंदाजा कीजिए, जिसको रोज कहा जा रहा है कि आपने कल आना है, फिर कहा जा रहा है आपने कल आना है, फिर कहा जा रहा है आपने कल आना है, फिर कहा जा रहा है आपने कल आना है, और 29 दिन गुजर गए। 29 दिन के बाद उसकी हालत ये हो जाती है कि वो एक वर्ड होता है प्रेशर कुकर बन जाता है गुस्से के साथ। वो कहता है जी मैं खरबों का बिजनेस छोड़ के, जहां मेरे पास मिनट नहीं था, मैं अपना टाइम निकाल के आया हूँ और आपके पास मैं हाजिर हूँ सीखने के लिए। आप 29 दिन मुझे रोज कहते रहे कल आए कल आए कल आए, और आखिरकार 30 दिन खत्म होने वाले हो गए, आपने मुझे सिखाया नहीं। वो ये गिला करता है उससे, प्रेशर कुकर जो उनसे जैसे आतिश फिशा फटता है वैसे वो फट जाता है और गिला करता है कि ये मुझे बताया मेरा कसूर क्या था। वो कहता है जी इधर ही रुको। शागिर्द को एक ग्लास खाली और पानी का जग भरा हुआ वो मंगवा लेता है उस्ताद।
सामने तपाई छोटा सा एक मेज पड़ा होता है, उसके ऊपर ग्लास रखता है, कहता है गौर से देखना है, गौर से देखना है। मैं करने क्या लगूं? वो ये क्या कि जैसे वो गौर से देखना शुरू करता है, वो जग का पानी उंडेलता है ग्लास में, केंदा भर जाता है, आधा भर जाता है, पूरा भर जाता है। जैसे ही पूरा भरता है वो समझता है शायद अब ये जग रख देगा और कहेगा पियो और जाओ। वो कहता है नहीं, पानी और डालना है। पानी और डालता है तो पानी उस ग्लास में से बाहर आना शुरू हो जाता है, और वो सारा पानी डालते डालते जितना पानी है वो तपाई पे, तपाई से फ्लोर पे, और सारा पानी भर जाता है, लेकिन ग्लास पानी से भरा रहता है। वो जग खाली ऐसे रखता है, रख के एक बात कहता है, वो कहता है पहले से अगर कुछ चीजें भरी हो तो नई चीजें जगह नहीं बना सकती। तो आज के सेशन का सबसे पहला नुक्ता है, जो लिखना है लिख लें, सुनना है सुन लें, समझना है समझ लें, रखना है रख लें। जिंदगी में याद रखिएगा जब तक कि खाली कुछ ना हो उस जगह पे कोई चीज रखी नहीं जा सकती। मैं यहां 2-4 सोफे लगाना चाहूं तो क्या लग सकते हैं? सर नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि यहां जगह नहीं खाली, क्लासरूम भरा हुआ है। सो नतीजा पता लगा कि जब भी हमने जिंदगी में किसी भी चीज की जगह बनानी है तो उसके लिए पहले तो जगह खाली करनी पड़ेगी। पहला नुक्ता ये हो गया जी, आज के सेशन का पहला नुक्ता। अगली बात मैं उससे भी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं। एक जरा कंपैरिजन कीजिएगा कि मेरे पास एक कलम दिखाइएगा जी, ये एक मेरे पास कलम है जी, और इस कलम की मालियत सर कितने का होता है मुझे नहीं अंदाजा जी, थोड़ा सा बताएंगे। 10 रुपए का सर। अच्छा मेरे पास एक कलम है सर, लेकिन मेरे पास एक माउंट ब्लैक का भी कलम आ गया। एक कंपनी का नाम है जी, शायद आप जानते होंगे, माउंट ब्लैक का ओरिजिनल कलम आ गया और उसकी मालियत जो सी 40,000 रुपये है। तो मुझे बताइएगा कि सिर्फ वो आते ही ये मेरे पास था, क्या होगा? इसको कहां मैं करूंगा? इसको रख दूंगा, उसको लगा दूंगा। दूसरा नुकता ये पता लगा कि अच्छी जगह हमेशा अपने आप जब अच्छी बात जगह खुद बना लेती है। अच्छी चीज, अच्छा आइडिया, कोई वैल्यूएबल चीज, अगर वैल्यूएबल चीज सर है तो वो क्या करेगी? जगह खुद बना लेगी। ये सारे आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसको उर्दू में अभी मैं बताता हूं तो बड़ा मुश्किल सा इसका नाम है जो आपने अभी लिखना है। ये क्या होता है आज का सेशन, लेकिन बताऊं कि अगर इनमें जान है, अगर इसमें जान है, ये सारे आइडियाज में, कंसेप्ट्स में, और इसमें तहकीक की है, वाकई हमने पंजाबी में कहते हैं खुद के देखा है इसमें, फिर यकीन कीजिएगा ये जगह अपनी खुद बना लेंगी। और अगर जान नहीं है तो सर फिर कहने की जरूरत ही नहीं, फिर पहले वाला पेन ठीक है, माउंट ब्लैक रहने देते हैं। कंफर्टेबल जी? यहां तक एग्रीड और नॉट? यस और नो जी? यस एक होना चाहिए सर, कहीं को यस होता है, कहीं को यस कैसा था? बिल्कुल यस, यस एक हो सकता है हमारा। इस यस में तो एक हो जाए हम, चलें जी कौमी सतह पे हम यस में एक होके देखते हैं। 1 2 3 बुजुर्गो तुसी नहीं गिनना अच्छा। हुआ ये है कि एक साहब का यस पीछे रह गया था, थोड़ा सा पीछे रह गया था। हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें, कौम की तकदीर बदलना चाहते हैं इस यस की मदद से। 1 2 3 उन्होंने कहा ही नहीं इस दफा। उन्होंने कहा जी टेंशन लेस, कोई फिक्रमंदी नहीं है। ये कह रहे हैं ना भाई हमारे सारे, मुझे कहने की क्या, ये लास्ट टाइम है जी आपकी असेसमेंट है, और इसमें अगर इसमें यस आपका शामिल हुआ तो नंबर कम हो सकते हैं। तो रूल के मुताबिक क्लास की हर एक्टिविटी में हमें शामिल होना है। तो आपको पीछे से भी धक्का मिल गया थोड़ा सा, और ये मिलना भी चाहिए था। 1 2 3 बेहतरी आई है जी, जबरदस्त हो गया। लेकिन अभी वाला हम 2 बातों में यस कह चुके हैं। पहली बात हमने ये यस कही है कि जब भी चीजें भरी होंगी जगह नहीं बनेगी। इल्म भी नया सीखना तो पहले कुछ निकालिए। हम दावा नहीं कर सकते हम नबी पैगंबर नहीं है, हम आम इंसान हैं, और आम इंसान का इल्म नाकस हो सकता है। आम इंसान के आइडियाज कुछ गलत, आम इंसान के सारे अकायद ठीक नहीं होते, सारी सोचें ठीक नहीं होती, आम इंसान की सारी बातें भी ठीक नहीं हो सकती। इंसान है ना जी, इंसान तो गलती का पुतला है जी, 100 गलतियां करता है। तो जब इसमें एग्रीड हो गया कि अच्छी बात जगह बनाती है, तो अच्छी बात की जगह बनाने के लिए लाजिम है कि हम उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हों, कुछ चीजें हमारे गेट खुले। दूसरी कहानी, आज 2 लेसन है, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। ये मैंने कहानी पढ़ी थी, दुनिया में कहानियां सारी की सारी सच्ची नहीं होती, कहानियां लेसन होता है। मतलब आप में से किसी ने मसनवी रूमी पढ़ी हो, मसनवी रूमी मौलाना रूम ने लिखी थी जी, ये फारसी में किताब थी, उर्दू में अवेलेबल है, दुनिया की 100 जुबानों में तर्जमा हो चुका, करोड़ों कॉपियां किसकी बिक चुकी हैं। बड़ी शानदार किताब है, किसी जमाने में निसाब में भी थी, गुलिस्तान बोस्तान
और आज भी बीए करते हैं तो उसमें फारसी अब पढ़ते हैं तो गुलिस्तान वो जो है अपना जलालुद्दीन रूमी की किताब शामिल है, उसमें कुछ हिस्से उसके छोटी छोटी हकायतें हैं। यक मलूकी बादशाह ने ये कहा, एक बादशाह था। अच्छा, उसमें एक बड़ी शानदार पुरानी यूनानी कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूं। कहानी ये थी कि एक बादशाह था, बादशाह जो सा था उसको एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना को मुकाबला करवाया जाए पूरे मुल्क में। मुकाबला उसने करा पेंटिंग का, बड़ा मजे का वाक्य है। और इस वाक्य को आपने जिंदगी में अगर इसको होल्ड कर लिया ना, कुछ चीजें चिपक जाती हैं च्युइंगम की तरह, अगर होल्ड कर ली काम आएगा, जिंदगी में काम आएगा। ये ट्रेनिंग सच्ची बात बताऊं, हमें ये कहा गया है एज अ ट्रेनर, खुदा के लिए इनकी दफ्तर की जिंदगी के अलावा इनके घरों की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। सर जो बंदा अपने घर से आसूदा दफ्तर आता है, आपको यकीन कीजिएगा वो उधर भी काम अच्छा तरीके से कर लेता, इधर भी कंफर्टेबल होता। जो इधर कंफर्टेबल नहीं है वो घर भी कंफर्टेबल नहीं रख सकता। ये वाइस वर्स है, ये वाइस वर्स है। ये एक चीज खराब है दूसरी खराब है, एक हाथ में दर्द है दूसरे में शुरू हो जाएगी। तो ये जो सारा सेशन है इसको सिर्फ ये ना समझिएगा अभी दफ्तर की बातें नहीं, आपने रखनी है, पर रखते जाना। खुद देखिएगा कुछ ही देर के बाद ये आप में इंपावरमेंट क्रिएट कर देंगे, ताकत, उठने की हिम्मत कि यार कोई जिंदगी है, इससे बेहतर हो सकती है, म्यार इससे बेहतर हो सकता है, परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो सकती है। तो जिले वाला उसके बाद ये हुआ कि उसने पेंटिंग का मुकाबला था, ऐलान करवा दिया पूरे मुल्क में पेंटिंग होगी। पेंटिंग के मुकाबले का ऑर्डर था, पूरे मुल्क में पेंटिंग बननी शुरू। कितने दिन तक असेसमेंट हुई, आखिरकार एक पेंटिंग सेलेक्ट हो गई। पेंटिंग सेलेक्ट, पेंटिंग पे दिल बना हुआ था। किताब कहानी है तो ऐसे लिखा हुआ, उसमें दिल की तस्वीर थी। दिल बड़े आराम से बन जाता है, अगर बनाए हम यहाँ पर तो बोर्ड पे दिल ऐसा बनता है, ये वैसे ही करके होगा। लेकिन यकीनन अगर ये मुकाबला मैं लड़ूं तो हार जाऊंगा, मेरा कोई दिल इतना अच्छा नहीं बना। वो सुना है कि वो जो दिल था उस जैसी तस्वीर शायद ही नहीं। तो बादशाह ने कहा जी इनाम उसने कहा जी बादशाह सलामत आप अपनी शान के मुताबिक दे दीजिए। कि ये मेरी शान के मुताबिक, उनका जी फौरन बड़ा सा तराजू मंगाया जाए, बंदे का वजन जितना भी था। उसने बड़ा सोचा मुझे मोटा होना चाहिए था और वो तराजू में बिठाया, जितनी सोने की अशरफियां थी उसमें डाली, वो वजन उसके बराबर अशरफियां उसको दे दी, घर भेज दी इनाम के साथ। बादशाह सलामत ने वो पेंटिंग पकड़ी, पेंटिंग लाके अपने बेडरूम में लगा, सारी रात पेंटिंग को देखते रहे। आप एक जुमला बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनने वाला सिर्फ। जिंदगी में जब भी कोई चीज महव कर लेना, अपने अंदर महवियत रखे, इंसान भूल जाता है वक्त से कितना वक्त गुजर गया। बड़े लोग आप में से किसी ने हज उम्रा किया होगा, काबे पे निगाह पड़ती है, बंदा एक दफा बिल्कुल आसान खता हो जाता है। गलत कह रहा हूं, एकदम बंदा रुक जाता है। टाइम एंड स्पेस, मुमकिन है 15 मिनट गुजर गए, मुमकिन है 5 घंटे गुजर गए। रोजा रसूल पे भी ऐसी होती, किसी खूबसूरत नजारे अल्लाह के बनाए हुए देखे तब भी ऐसी होती। वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला उसको देखता। सुबह हो गई, सुबह का जब वक्त हुआ तो सुबह के वक्त मलका आलिया उठी, उन्होंने उड़ाई और साथ ही कहा बादशाह सलामत सोए नहीं आप? सारी रात में जागता हूं। क्या करते ने? कहते मैं पेंटिंग देखता रहा, पेंटिंग देखता रहा, पेंटिंग देखते रहे। क्या बात थी इसमें? तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग। वो कहती बादशाह सलामत इसमें फॉल्ट है। तो फॉल्ट क्या है? वो कहते ये देखिए जो इसका दिल का दरवाजा लगा हुआ है ना, ये दरवाजा, ये इसके 2 पात हैं, ये दिल का दरवाजा, ये दिल के दरवाजे के हैंडल नहीं लगे हुए। कहानी है सर, इसको कहानी के तौर पे कबूल कीजिएगा। बादशाह आप दुनिया की सारे मलकाएं ऐसी करती हैं, शायद ये भी आप कह सकते हैं, फॉल्ट निकाल लेती है। फॉल्ट निकाल लिया उसने, ये हैंडल नहीं लगा हुआ। वो बादशाह ने कहा फौरन बंदा बुलाया जी, तलवार निकाले, गर्दन पे रख दी, कहता अशरफियां निकाल, जाता तू कहां पर है? बड़ा आया पेंटर, इतना बड़ा फॉल्ट मेरी मलका ने निकाल दी। वो कहते जी वो बादशाह सलामत मैं जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। जुमला सुनिए, उसने कहा बादशाह सलामत दिल के दरवाजे पे हैंडल हमेशा अंदर लगे होते हैं, बाहर नहीं लगे होते। ये अंदर से खुले तो कोई बात अंदर जा सकती है। दुनिया का आज तक कोई बंदा जो उनसा वो दिल के दरवाजे के हैंडल बाहर नहीं लगा सका। यस और नो? उन्होंने फिर यस नहीं कहा। अब एक्टिविटी का हिस्सा एक ये भी हो सकता है कि उनके नहीं सबके नंबर काट जाएंगे, उन्हें मनवा लें आप एक दफा क्या जिंदरा। ओके ले जी, एग्रीड। ये एक्टिविटीज है, इसमें साथ साथ ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है ताकि बातें सर हजम हो जाए।
तो 1 2 3 बहुत सर जी, कमाल हो गया, बंदा जगा दिया आपने। अच्छा जी, नंबर बांट के जी। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जी, ये अब ये सारी गुफ्तगू जो सी है, मैं यकीन करूंगा, मेरी कोशिश हुई, मैं चाहूंगा, मैं अपने आप से ये तवक्का करूंगा, मैं अपने आप से ये कहूंगा कि मैं इसको जुबान से ना बोलूं, दिल से बोलूं। और मुझे यकीन है कि आपके भी दिल सुनेंगे, कान नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। वाला आज का सेशन हमारे पास है स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से। इसे उर्दू में कहते हैं ज़हनी दबाव से निजात, या ज़हनी दबाव को कैसे संभाला जा सकता है। ये हमारा आज का सेशन है, ज़हनी दबाव से निजात या ज़हनी दबाव को कैसे संभाला जा सकता है। और मेरा अगला सवाल है आपसे, छोटा सा, यहाँ से सेशन बाकायदा शुरू हो जाएगा। आप ऐसे कोई बताए कि जिसके पास कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, ऐसा बंदा बैठा हो यहाँ पर खुश नसीब, कोई स्ट्रेस नहीं, सारे मेरे साथ बोले। अच्छा आप ये बताइएगा कि कौन सा वक्त होता है जब स्ट्रेस नहीं होती इंसान, कौन सी उम्र होती है? चलेंगे कहीं को ख्याल होता है बचपन, ऐसे बचपन ही कहना चाहिए, कोई टेंशन करनी होती। अच्छा सर, उसमें भी खिलौना टूट जाता है, स्ट्रेस हो जाती है, उसमें भी मैडम मारती है, स्ट्रेस हो जाती है, उसमें भी बंदा मुर्गा शुर्गा बनता रहता है, उसमें भी बंदे को बंक करना पड़ जाता है। आप वाकयात याद कीजिएगा, ये सारे के सारे वाकयात आप माजी में, उस उम्र में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हुआ, स्ट्रेस थी। तो यानी इंसान ने पहली हिचकी ले ली, सांस लिया, जिंदा हो गया, स्ट्रेस आ गई, सर्वाइवल के साथ स्ट्रेस आ गई। कब तक रहती है? आखिरी सांस तक। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में, इस सारी दुनिया के निजाम में दो जगह हैं जी, अगर इसको हम अगर मटेरियलिस्टिक अप्रोच से देखेंगे, एक माँ का पेट है और एक कब्र है, जहां पर ये स्ट्रेस नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी कब्र में सुराख करके बिजली का बिल गिरा दिया, ये बता करें ना जी, आप इधर रहते हैं, कभी नहीं हुआ ये। अरे कभी नहीं सुना जनाब के जो इंसान है वो पानी की पाइप अंदर चली जाएगी जनाब, पानी शानी पिया करो तुम, नहीं, कभी नहीं हुआ। बल्दियाती इलेक्शन आ गई, वोट तो पक्का जी, यहाँ हल्का 122 से आपने लड़ना नहीं। कोई नहीं ऐसा है कि नहीं। सो स्ट्रेस कहाँ है सर? स्ट्रेस कहाँ है सर? जिंदगी में। तो हमें यकीन हो गया कि जो जिंदा है उसके साथ स्ट्रेस है सर। एक लेवल है जहां पे स्ट्रेस नहीं है, जरा सुनिएगा, वो है सोया हुआ इंसान, शायद उसके ख्वाब में स्ट्रेस होती है, वो उठता है बंदा कहता बिला पीछे कोई से होता है ये भी है, और पता लगा नहीं जी, शुक्र ही ख्वाब में था, असल में नहीं था, असल में पड़ी होती है, असल में पड़ी होती है, ज्यादा टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि जिंदगी जो आपकी पॉकेट में स्ट्रेस डालती है, एक तनाव डालती है, उसको मैनेज कैसे करना, संभालने वाली चीज है, खत्म नहीं कर सकते। दुनिया का कोई ट्रेनर, कोई स्कॉलर, कोई दानिश्वर, कोई शख्स ये नहीं कह सका खत्म की जा सकती है, नहीं की जा सकती, फिनिश नहीं हो सकती, मैनेज की जा सकती है। उसकी वजह क्या है? सवाल है, इतना बड़ा सवाल, ये निशान, क्यों मैनेज करें जी, जरूरत क्या मैनेज करने की, रहने देना, इतना कुछ पड़ा ही हुआ है ना जिंदगी में, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना, लाइफ तो चल रही है, स्ट्रेस को मैनेज करने की क्यों जरूरत? सवाल है मेरा आपसे। आगे कोई वजह होगी ना जी, सिलेक्शन, इस टॉपिक्स को सिलेक्ट किया गया होगा ट्रेनर्स की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, ज़हनी सुकून के लिए स्ट्रेस को मैनेज इसलिए किया जा सकता है ताकि हम जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकें। ओके, बड़ा खूबसूरत नुक्ता इन्होंने बताया। ये नंबर बढ़े आपके पार्टिसिपेशन पे, नंबर बढ़े हैं, सिर्फ मुस्कुराने पे भी बढ़े हैं। एक दफा सच्चा वाकया ये, मैं आपको इसलिए मजे का सुना रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को और एंजॉय कर सको। मैं यूनिवर्सिटी, बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैं एक क्लास में गया तो वहाँ कुछ सेशन हो रहा था, तो जो पढ़ा रही थी मोहतरमा शदीद स्ट्रेस में थी, चेहरे का तनाव, पूरी क्लास के चेहरे का तनाव, बड़ी स्ट्रेस में। आज से पुरानी बात है, आज से 8-10 साल पहले, तो मैंने साथ वाले बच्चे को, स्टूडेंट ही लगता था, तो उससे कहा भाई क्या चल रहा है, क्लास का है कि है? कहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने कहा कि ये तो जो सिखाने वाला उसकी अपनी मैनेज नहीं है, ये तो नहीं सिखा सकता। इसका मतलब है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जरूरी है कि पहला काम जिंदगी को इससे, इसका आपको पता लगे फायदा क्या है। तो पहला फायदा इन्होंने जो शब्द शानदार बताया वो ये बताया कि आप जिंदगी को एंजॉय कर सके, आप जिंदगी को फील कर सके जी। सो अब क्वेश्चन अगेन, सवाल है मेरा, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी कैसे महसूस होती, कैसे एंजॉय होती, कैसे फील होती?
आपने कभी चाय के कप को एंजॉय किया हो में से किसी ने? आज मिलनी है ना 1 घंटा 15 मिनट बाद, चाय के कप को जिंदगी में कभी एंजॉय किया आपने? आपको बताऊं, एक रिसर्च हुई, यूनिवर्सिटी पंजाब के बच्चों ने एक सर्वे किया, 99% लोग अपने खाने और चाय को एंजॉय नहीं करते। उस टाइम पर स्ट्रेस चालू होती है, कहते जल्दी जल्दी पी लो, मैं काम करना खाना खाते हुए। और उन्होंने जाके महंगी होटलों में क्वेश्चन पूछा कि सर एक्सक्यूज मी, आप खाना खा रहे हैं, एक सवाल है छोटा सा, खुशी से खा रहे हैं कि स्ट्रेस से खा रहे हैं? अगले ऊपर देखे तो सच बताऊं, ये सच, स्ट्रेस से खा रहा हूं। क्यों? पहुंचना कहीं, भागना कहीं, काम बड़ा है कि नहीं है जी? सर जिंदगी का जायका महसूस करना, लाइफ को एंजॉय करने के लिए स्ट्रेस को मैनेज करना बड़ा जरूरी है सर। स्ट्रेस को मैनेज करना, ये नोट कर सकते हैं, पहला बेनिफिट आज के सेशन का, कि अगर इसको आप ये मैनेज कर लेते हैं तो लाइफ आपकी जिंदगी में जो है वो ज्यादा क्लियर आ जाएगा, मजा आ जाएगा। नंबर 2 सर वर्ल्ड में रिसर्च हुई है, दुनिया में रिसर्च है जी, अभी तक डेथ की सबसे बड़ी काज स्ट्रेस है, हार्ट अटैक नहीं है, कोई चीज नहीं है, स्ट्रेस सबसे बड़ी काज। दुनिया में सबसे बड़ा किलर बम धमाके नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड, दुनिया की हिस्ट्री में बंदा बड़ा मार चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो उनकी स्ट्रेस है। वजह क्या है? सवाल है क्यों, आखिर स्ट्रेस कैसे मार देती है? सिर्फ स्ट्रेस इनडायरेक्ट मारती है बंदा, इम्यून को वीक करके। जब बंदे को स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती, सारी बीमारियां उसको लग जाती हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने पर्सनली डॉक्टरों के साथ काम करके देखा, कुछ ग्रुप्स के साथ, ब्लड प्रेशर उनको लगता है जिनको स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती, हार्ट की बीमारी उनको जल्दी लगती है जिनको स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती। बीमारियों की तरफ ज्यादा जाते वो हैं जिनको स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती। जिस भी बंदे को स्ट्रेस मैनेज करनी आती है उससे बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो खुश होता है, जैसे खुश होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सर आपने नहीं लड़ना होता, लड़ना किसने होता है? इम्यूनिटी ने लड़ना होता है, अंदर के मुदाफती निजाम ने फाइट करनी होती है, उसने पंच कराने होते हैं बीमारी को। अगर वो काबिल ही नहीं है तो छोटी छोटी बीमारियां आएंगी और क्या करेंगी? कमजोर करेंगी। वैसे सोचते हैं लोग टेंशन आ गई, स्ट्रेस आ गई है, इसका जो है वो हाल ही ढूंढते हैं, बस ये सोचते हैं आगे बस वैसे वो मार पड़ी रहती है। सब पड़ी रहती है चीज। अगर हम टाइम को मैनेज करें तो मेरे ख्याल से सारा कुछ इसका मामला एक ही सॉल्यूशन की तरफ फैलाता है, वो एक चीज है जैसे हम काम को मैनेज करेंगे हमारे। इसीलिए आपकी बात को पहले ही समझ के डिपार्टमेंट ने आपका दूसरा जो टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट रखा है, लेकिन जो पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट के, और क्या क्या अगर ना मैनेज की जाए तो क्या हो सकता है? असल में हौसला और बुर्दबाजी नहीं, वो तो सर सॉल्यूशंस की तरफ हमने जाना है सर, हमने सॉल्यूशंस की तरफ, प्लान ऑफ एक्शन की तरफ जाना है। हम जहां पर रुके हुए हैं, हम हमारी गाड़ी जहां पहुंची है गुफ्तगू से, सारी हमारी फ्लाइट जो जहां पहुंची है वो पहुंची है कि स्ट्रेस से हो क्या सकता है अगर मैनेज नहीं करेंगे जी। पहला बताया कि जिंदगी का टेस्ट नहीं आएगा अगर मैनेज नहीं करेंगे। दूसरा बताया दुनिया का सबसे बड़ा किलर है, बीमारियां लग जाएंगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। सर मजे की बात बता रहा हूं कि जितने लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा परफॉर्म कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि ताले जंदरे लॉक सारे अंदर लग जाते हैं। स्ट्रेस का सबसे बड़ा खतरनाक इफेक्ट, साइड इफेक्ट ये अंदर से पकड़ती, बाहर से नहीं पकड़ती। आपको परफॉर्म नहीं कर पाता बंदा। मैंने खुद देखा है लोगों को कि एक मेरे बड़े अच्छे मेरे साथ कोऑर्डिनेटर है किसी डिपार्टमेंट में, तो मैं पिछले दिनों गया, वो लिखते हुए उनका मैं बड़े ध्यान से देख रहा, लिखते हुए उनका कलम रुक जाए थोड़ी देर, ऐसे लुक, फिर लिखें फिर लिखें फिर लिखें। तो मैंने चाय आई थी, मैंने चाय का कप अपना साइड पे रखा, मैं कहा सर मैं बाद में पीऊंगा, पहले बताएं स्ट्रेस कौन सी चल रही है, आपको कैसे पता? मैं कहा सर कुछ है। कहते मेरे बेटे का कल एक्सीडेंट हुआ, बड़ा सीवियर हो, हॉस्पिटल में। मैं कहा यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते मैं अगर यहाँ वहां रहता और मर जाता, काम पे आ गए। ऐसे भी लोग हैं। अब मैंने सोचा कि स्ट्रेस इंसान की परफॉर्मेंस पे असर डालती है, कामों पे असर डालती है, क्वालिटी ऑफ वर्क पे असर डालती है। बड़े कम लोग हैं जो स्ट्रेस को पकड़ के फिर काम कर सकते हैं। स्ट्रेस पकड़ी हो तो ऐसे ही हाथ जल रहा है, दूसरे से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो कितना काम कर सकेंगे? ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेस जब भी मैनेज नहीं होगी पर्सनल लाइफ मुतासिर होगी जी। मैंने बड़े लोगों को देखा, उनसे बेगम बच्चे संभालना आसान है, स्ट्रेस संभालना मुश्किल है। क्योंकि स्ट्रेस नहीं संभाली जाती तो शामत किसकी आती है? हमारे लास्ट टाइम के सेशन में एक बंदे ने बड़ी शानदार बात कहते जी, प्रेशर हम यहां से लेते निकालते बेगम पे जाते है। कोई मसला नहीं, अगर यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता तो फिर क्या हुआ है? घर जाके नाम भी सुने डंडा मार के सुना देते। तो ये आप स्ट्रेस, पता लगा कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कहीं जिंदगी के एक रुख से आए तो बाकी तमाम शोबों को भी मुतासिर कर देती है। आपके ख्याल में जिसके घर में स्ट्रेस है वो दफ्तर में अच्छा रह सकता है?
नहीं रह सकता। जिसके दफ्तर में बड़ी स्ट्रेस है, क्या वो घर में अच्छा रह सकता है? नहीं रह सकता। अगली इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हमारा जो फेस है, ये इतना, इसको हम फेस के एरिया कहते हैं, बालों से पहले, और इसमें टोटल 123 मसल हैं, 123 मसल हैं, छोटे छोटे उजलात, छोटे छोटे मसल। कुदरत ने सबसे ज्यादा उजलात और मसल्स मुंह पे रखे हैं जी, कि कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा हड्डियां पाँव में, और सबसे ज्यादा मसल्स जो उनसे हैं वो कहां पर है जी? चेहरे पे हैं। वजह, सवाल क्यों? आपके ख्याल में इसकी वजह क्या होगी? करीब करीब चलेंगे, हाँ करीब करीब चलेंगे जी। और मुस्कुराहट के लिए बड़े करीब चले गए हम, जबरदस्त। सर ये दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसका चेहरा बोलता है। किसी मखलूक का, और कितना इंपैक्ट पड़ता है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल तो नहीं है इसमें, बता दो 33% फेस बोलता है, वर्ड्स कम बोलते हैं। 33% रोल फेस के एक्सप्रेशंस का। अब होता क्या है, जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए, 123 मसल, वो लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं, चेहरा उनका स्टैग्नेंट हो जाता है, स्टिफ, अकड़ा हुआ। कि बंदा पूछता, चाचा जी कहते ऐसे भी हो? कहते हाँ जी, क्या होंगे ऐसे ऐसे। एक बारी मैं जो चूल्हा भी वैसे कहते कहते रोए भी हो? आपको मजे की बात हो, रोना बड़ी कमाल चीज है, कैथारसिस की। ये थेरेपी है, दुनिया में इस थेरेपी को थेरेपी कह दिया गया है कि आप कभी गिड़गड़ा के रो ले, रोते हैं आप नॉर्मल हो जाते हैं, आपके सारे चेहरे के मसल जो उनसे उनकी थकावट उतर जाती है। कहते रोए हो? कहना हाँ जी, जब पैदा हुआ तो रोया था, उससे उसके बाद नहीं रोया, रुला रहा हूं मैं। सो सर स्ट्रेस याद रखिएगा सबसे बुरा इंपैक्ट डालती है आपकी पर्सनैलिटी पे। लोगों के चेहरे पे ताजगी नहीं होती, खुशगवार नहीं होते, टफ सा चेहरा होता है, खौफनाक सा चेहरा होता है। वजह क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस संभाली हुई है। अच्छा अगला सवाल है मेरा आपसे जी, आप इसका वेट अंदाजा लगाइएगा सर, कितना हो सकता है आप बताएंगे? आसिफ साहब बता रहे हैं इसका अंदाजन वजन, आप इसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पकड़ के अंदाजा लगा के बताइएगा इसका वजन कितना है जी? आप उनके हो क्यों कह रहे हैं, आप अपना अंदाजा लगाइए। आधा स्ट्रांग की है सर, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। तकरीबन आधा स्टॉक से थोड़ा सा। पूरी क्लास तो नहीं कि एग्रीड होगी यस पे। हम एक एक्सरसाइज कर चुके हैं जिसमें हम यस की एक्सरसाइज कर चुके हैं। एक दफा यस हो गया तो सबने कह दिया यस है जी। अगर आज मुस्कुराहट सर आई सबके चेहरे कोई इसको अंदाजा लगाना चाहे आप में से, मैं चाहूंगा कि करीब करीब चल, आप अंदाजा लगाना चाहें, आप उधर से लगा दिया, पकड़े सही, डरते क्यों हैं? कुछ नहीं करते, पकड़े पकड़े पकड़े, अंदाजा लगाए। मैंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज इसके हवाले से बताया। 200 ग्राम है, उनको भी देना जी, उनका भी हक है पूरा इसमें। ये तकरीबन 100 ग्राम है जी, 100 ग्राम है जी। अच्छा सर ये आपका जो अंदाजा है वो है जी ऑन्स पे है, पाउंड्स पे है, ग्राम्स पे है। आप में से कोई भी नहीं मानेगा ये इसका वजन आधा किलो से ज्यादा हो सकता है, ½ kg से ज्यादा नहीं, कम ही हुए। आप में से कोई भी नहीं कहता मैं कहूँ ये 100 किलो का, आप कहोगे नहीं सर कागज का टुकड़े हैं इसमें, कुछ उनसे इतना वजन नहीं हो सकता। आपको बड़ी मजे की एक नई चीज बताने लगा हूं। अगर इस 100, 150, 200 ग्राम के डब्बे को, इसका कुछ भी वजन नहीं, इसको उठा के किसी को मारा जाए तो वो फौत नहीं हो सकता, इतना कम वजन। अगर ये मारा जाए तो इस पर पर्चा भी नहीं हो सकता, अदालत भी नहीं लाना पड़ेगा, इतना कम वजन है। अगर इसको मैं उठा के आधा घंटा खड़ा रखूं इस तरह ही अपना हाथ, और उसके बाद मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा? मेरे हाथ में थोड़ी दर्द शुरू हो जाएगी, मेरे हाथ में थोड़ी सी दर्द शुरू हो जाएगी, थोड़े से ग्राम से ही। और अगर मैं 24 घंटे गुजार दूं, 24 घंटे ऐसे ही हाथ मेरा, ये 100 ग्राम है, थोड़ा सा वजन, मैंने कागज के टुकड़े, तो क्या होगा? ये मैं जब छोड़ूंगा तो क्या होगा? मेरा हाथ जो उनसे शायद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, किसी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। अगर एक हफ्ता गुजर जाए तो ये साइंस मान चुकी है उसके बाद हाथ काटना पड़ेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। हम बात कर रहे थे घंटे की, हम बात कर रहे थे 24 घंटे की, हम बात कर रहे थे 7 दिन की। सर लोग अपनी इतनी स्ट्रेस को ना सारी जिंदगी उठा के फिर रहे हो। मुझे बताएं नॉर्मल कैसे रहा जा सकता है? इन स्ट्रेस को जब आप उठा के फिर रहे हैं और आप दावा करें कि मेरे अंदर के कोई मसल्स डैमेज नहीं होंगे, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं।
होता ही ऐसे है कि जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं उसे होल्ड करते हैं, मैनेज नहीं करते, सारी चीजें मैनेज नहीं करते। तो इसका मतलब है रखी हुई है कहीं एक स्ट्रेस मैनेज करने की एक बड़ी सादा सी पुरानी, मुझे याद है एक वर्कशॉप में मैं था तो किसी को मैंने कहा जी कैसे मैनेज करें, कहता मैं चुप कर देना। मैंने ये अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर 2 मिनट में करें तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं मैं बताता हूँ। स्ट्रेस मैनेज करने के हमारे यहाँ जो टूल्स मौजूद है, नंबर 1 ये चलो जी जो ये उनकी करिए, नंबर 2 मैं खामोश हो जाता हूँ, नंबर 3 लोग नशा करने लग पड़ते हैं, स्ट्रेस से करते हैं ना सर जी, खुशी से तो नहीं वो करते। नंबर नेक्स्ट जी लड़ते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट जी वो कोशिश करते हैं कि कोई किसी और काम में इन्वॉल्व हो। प्रॉपर मैनेज करने की कोई टेक्निक मेथड नहीं, मैं कहता हूं सीखा हुआ कोई नहीं सीखा हुआ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर जगह माशाल्लाह आपके इस लेवल से लेकर हर लेवल पे ग्रेड 21 तक मैंने देखा ये पढ़ाया जा रहा है। एमपीडीडी में, नीपा में आके मैंने देखे स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही, ऑफिसर्स को पढ़ाई जा रही। वो कह रहे हैं इसके बगैर बंदा काम ही नहीं कर सकता, और ये आनी है। जिसने सिस्टम में काम करना, दुनिया का कोई मुल्क है, कोई इदारा है, स्ट्रेस आएगी। जिंदा इंसान के लिए स्ट्रेस है, मैनेज करनी सीखनी है। ले जी अब आ जाते हैं हमने सारी की सारी जो सी स्ट्रेस की लिखने के नुकसान क्या क्या हो सकता है अगर मैनेज नहीं करते। मेरा अगला सवाल ये मेरा, स्ट्रेस आती कहां से? वर्क प्लेस एक तो है जी काम वाली जगह, वहां से स्ट्रेस आती है। हम जिंदगी के दिन के 8, 10, 12 घंटे अपने काम वाली जगह पे गुजारते हैं जहां पर प्रेशर होता है। जब भी काम होता है तो स्ट्रेस होती है। और घर की जिंदगी सर, हमारे यहाँ हम लोग जो से वो घरों की जिंदगी शुरू हो जाती है, हमें गुजारने नहीं आती। किसके बाद? जैसे आपका भी नंबर हमें ना देंगे तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगी। सबसे मेन जो चले इससे आजाद हो जाए, मैं सबको अच्छे नंबर दे दूंगा। ये स्ट्रेस तो मैं नहीं आपको दे सकता। अच्छा कोई बीमार हो तो तब तवक्का टूट जाए, एक्सपेक्टेशन टूट जाए, स्ट्रेस आ जाती है। अच्छा आपको पता है कि जो सिस्टम होता है वो भी एक स्ट्रेस होती है। आप जिस कंट्री में है वहां का एक सिस्टम है, और सिस्टम क्या है? स्ट्रेस है। पाकिस्तान वाले को स्ट्रेस होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो मूव कर रहा है उसकी स्ट्रेस होता है, वो है जरूर। वो कवानीन की शक्ल में, असूल ज़वाबित की शक्ल में है, इनसिक्योरिटी कुछ है, एक प्रेशर है कि नहीं है जी, स्ट्रेस है जी। और स्ट्रेस फाइनेंस, पैसा कम ज्यादा में तो स्ट्रेस इस तरह की नहीं होती, लेकिन आमतौर पे वो लोग और तरह की है ना। वो नॉर्मली देखा जाए तो लोग अपनी हो जाती है, वो भी हो गया, बीमार हो गया, डेथ हो गई तो स्ट्रेस आ गई। और इकोनॉमी, आपका जो फाइनेंस है, पैसा है, रिसोर्स की कमी, ये स्ट्रेस दे देती है। और जो ख्वाहिशें, अच्छा लेकिन इसके साथ फिर वही सदारता की पुरानी बात जुड़ती है। उसने आज से तकरीबन 2200-2300 साल पहले कहा था कि ख्वाहिश खत्म कर दो, दुख खत्म हो जाए। गौतम बुद्ध का जुमला है। लेकिन साथ ही सवाल है क्या ख्वाहिशें खत्म की जा सकती है? नहीं ख्वाहिश नहीं खत्म की जा सकती सर। अगर ख्वाहिश खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि इस कमरे में अगर आपको असाइनमेंट, ये शॉर्ट टाइम का सेशन है तो मैं खुद ही सवाल उठा के कुछ चीजें खुद कर दूं, कुछ एक्टिविटीज करवाऊंगा। अगर परफॉर्म करो 20 मिनट उस पर लग जाने, वो एक्टिविटी ये है। और वर्कशॉप होती पूरे डे। इस पूरे कमरे में जो इन्वेंट हुई चीजें वो कौन कौन सी हैं? और मैंने किसी क्लासरूम में ये सवाल पूछा, 200+ बनी है। लेकिन जैसे ही बंदा इधर देखता तो बटन निजाद हुआ था, ऊपर से नाजिल तो नहीं हुआ था मानो सलवर। कोट, ड्रेस, पेन, कलम, किताब, मोबाइल, स्मार्टफोन, समथिंग, कुछ टेबल, माइक, लैपटॉप, मल्टीमीडिया, कील, कांटे, दीवारें, एसी, पंखे, ये लाइट्स, ये कहां से आ गई? ख्वाहिशें आई हैं। अगर कोई विश न करता कि हवा में उड़ना है, होता जहाज, विश न करता कि लिखना है तो कलम होता। ख्वाहिश पहले आती है, चीज बाद में आती है। जरूरत पहले पैदा होती है, पूरी बाद में होती है। सो पता लगा कि ये सब चीजें स्ट्रेस पैदा कर रही है, प्रोग्रेस स्ट्रेस पैदा कर रही है। आपने आगे बढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता बता दूंगा। जिंदगी में आगे बढ़ना तो स्ट्रेस आएगी किसी हद तक। जो आइसोलेट, कई लोग भाग जाते हैं ना, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में कई लोगों ने राह फरार तलाश की होती।
आपने हर पाकिस्तान में, खासकर पंजाब और इंडो पाक में बड़े ऐसे फैमिलीज हैं जिनका एक चाचा बाबा जंगलों में निकल गए, यानी दुनिया से दिल नहीं सी लगता। वो असल में दुनिया में दिल नहीं लगता था, उसे स्ट्रेस नहीं मैनेज करनी आती थी, क्योंकि मैनेज होती नहीं थी। उसने कहा राह फरार, नौकरी से इस्तीफा। मैंने बेशुमार ऐसे लोग देखे, बेशुमार ऐसे लोग देखे जो भाग गए जंगल में, दरिया गिरावी के कंढे बैठ गए। वजह क्या थी? स्ट्रेस। लाइफ, स्ट्रेस का मतलब है लाइफ मैनेज करनी नहीं आती थी। क्योंकि मैनेज करनी नहीं आती थी तो क्या किया उन्होंने? कहा जी भाग जाओ, ना होंगे घर वाले, ना बीवी बच्चे, ना रोना ना धोना, ना तनख्वाह, ना पैसा, ना ये, जंगलों में रह लो, खाना दे दे खा लो। बुज़दिली सबसे खूबसूरत चीज। कमाल देखिएगा कि लाइफ का सबसे बड़ा हुस्न यह है कि जिंदगी में जिंदा रहते हुए खुश होना होता है, गमों के साथ खुश होना होता है, प्रॉब्लम्स के साथ आपको जीना होता है। मुमकिन नहीं है कि आप भाग जाए और मसले, भागने से मसले हल नहीं होते। लेकिन स्ट्रेस ये सारी की सारी आ गई। अगला मेरा सवाल है आपसे, ये दुनिया में इंसान के टोटल मसले कितने हैं? सवाल इस पे ब्रेनस्टॉर्म होगी। टोटल मसले कितने? ये सवाल एक मसला, पहली बात। इसका जवाब जो कि हल है बताइए। इसका जो कोई भी जवाब इन्फिनिट है जी। आप शुरू तो करें ना सर, मैं चाह रहा हूँ एक को मसला बताएं जरा, टक्कर शक्कर मारे उस मसले के साथ। हम कोई मसला जी बताएं जी, कोई मसला। ये आपने जो लिखे हैं सारे इससे मिलती जुलती चीजें हैं। इंसान के लिए रिलेशनशिप एक मसला है जी, याद रखिएगा। ये काम है, फाइनेंस एक मसला है, काम करियर एक मसला है जी। उसके बाद जिंदा रहना, सर्वाइवल एक मसला है जी। टोटल अभी तक आपने कहा इन्फिनिट है। इंसान के 11 मसले हैं जी। आपकी असाइनमेंट है, आप में से कोई गूगल यूज करता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको गूगल अगर औलाद फरमाबरदार ना हो तो वो मसला रिलेशनशिप है ना जी। ये रिलेशनशिप में कैटेगरी, आप 11 मसले दुनिया के आपने ढूंढने हैं। ये असाइनमेंट है आपकी। कई चीजें मैं सर्च करने के लिए दूंगा आपको तीनों सेशंस में। और ये आज की पहली चीज जो मैंने बताई है वो क्या है? आपने गूगल पे जाके लिखना है कि 11 प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के 11 बड़े मसले जी। ये फर्द वाहिद के और सिस्टम के एक ही हैं 11 मसले, ठीक है। और ये जो भी दुनिया का निजाम, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का निजाम और दुनिया का फर्द इन 11 मसलों को हल कर लेता है, उसकी जिंदगी पुरसकून हो जाती है, बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे चला जाता है, बेहतर हालत में, तरक्की याफ्ता जिसे कहते हैं हो जाता है। जो भी इन 11 मसलों के साथ, और 11 मसले जो उनसे 11 की 11 स्ट्रेस पैदा करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मसलन हेल्थ एक बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है सेहत अच्छी ना होना बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और अगर इस स्ट्रेस को मायर करना है तो यहाँ से थोड़े से किलोमीटर दूर जो उनसा मियां हॉस्पिटल के इमरजेंसी और बाकी वार्ड्स हैं, जाके देखें कैसे फाइट हो रही है लाइफ के लिए, सिसक रहे हैं, जिंदगी मिल जाए, जिंदगी बच जाए। क्यों? स्ट्रेस है पूरी जिंदगी। बीमार होना स्ट्रेस है, लाइफ अच्छी ना होना, हेल्दी ना होना एक स्ट्रेस है। ले जनाबे वाला सारा का सारा आपने यहां तक इसको कर दिया जी। ये स्ट्रेस है क्या, किनको आती है, जिंदा को आती है, क्या क्या कर सकती है, मैक्सिमम मैंने बता दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं वो जो आपने नुक्ता उठाया था बड़ा अच्छा, अगर हम मैनेज कर देंगे तो फिर हमें क्या क्या मिलेगा जी? बेनिफिट तो पता लगेगा। छोटी छोटी टिप्स तो मैं फिर बताऊंगा, छोटी टिप्स। नंबर 1 आपने ही बता दिया था, जब मैनेज करेंगे तो लाइफ का टेस्ट आएगा, मजा। ये मैंने बड़े लोगों को, एक मैंने बुक पढ़ी थी, अच्छी किताब थी, किसी अमेरिकन नर्स की थी, टाइटल याद नहीं आ रहा। किताब का मौजू ये था कि उसने अपनी जिंदगी में, नर्स थी क्योंकि वो जैसे ही उसका मरीज मरने लगता था उसका छोटा सा इंटरव्यू ले लेती थी मरने से पहले, बड़ी नई चीज है। और उसने पछतावे इकट्ठे किए दुनिया में, हर मरने वाला जो उसके सामने मरा था उससे पूछा कि कोई पछतावा है? मजे की बात बताऊं पछतावे क्या थे। सबसे ज्यादा पछतावा ये था कि मेरे बच्चे जब मासूम थे मैंने उनको जी मर के देखा ही नहीं, बड़े हो गए, नाफरमान हो गए, बदतमीज हो गए, शादियां हो गई, बीवियों के पास चले गए, लेकिन मैंने उनको एंजॉय नहीं किया। वो खिलौने थे, कलर्स थे। और ये दुनिया की सबसे बेस्ट थेरेपी जिसे कहते हैं ना, वो मासूम चेहरा, मासूम लोग हैं, वो आपको नॉर्मल करते हैं। स्ट्रेस जैसे गाड़ी के शॉक होते हैं ना, शॉक क्या करते हैं? शॉक क्या करते हैं जी? कंफर्ट रखते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा कंफर्ट आपकी औलाद होती है। अगर आपने उनके साथ अच्छी बनाई हो, उनके साथ आपने लव, आपकी अफेक्शन, कम्युनिकेशन गैप ना हो, तरबियत अच्छी हो, केयर हो, आपकी केयर भी हो, उनकी भी केयर हो, एक अलग टॉपिक है। उनमें केयर कैसे आती है? वो आपकी केयर से आती है। अगर आपने केयर का एलिमेंट नहीं डाला, फीसें दी हैं, सब कुछ किया, केयर नहीं डाली,
केयर रिस्पॉन्स में नहीं मिलेगी। दूसरा पछतावा सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने काम के साथ जितनी मगजमारी की, काश मैं ना करता, इतना भी नहीं खपना चाहिए था मुझे। तीसरा, काश मैं आराम से कभी खाना खा लेता, भागम भाग में खाना खाता। बड़े पछतावा में चौथा पछतावा था, काश मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर देता। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मैं दफ्तर में था उस दिन, मैं सिसक रहा था, वो सिसक रहा था, मैं अपनी जगह पे खप रहा था। काश मैं हक कर लेता, हाथ चूम लेता, गले लगा लेता, काश मैं जनाजे में शामिल। ये बड़े बड़े पछतावे थे। अगला था, काश मैं इतना पैसे के पीछे ना भागता, पांचवा पछतावा था, थोड़े से गुजारा हो सकता था जी, मैंने सब गलतफहमी से समझ लिया बड़ा चाहिए, कितना चाहिए। और यकीन कीजिएगा ये सच्ची बात है, अगर आप इसको महसूस करें, आने से जिनकी भी आंखें नम हो, मुझे पता क्यों नम है, सच होता ही ऐसे। दुनिया का हर बंदा अगर एक लम्हे के लिए सोचे कि आज शाम आखिरी शाम है, एक लम्हे के लिए से सोचे, अल्लाह करे सलाम क़यामत तक रहे, लेकिन है तो सर ये दुआएं ही ना, हकीकत में तो जाना ही जाना। हमें बड़ी दुआएं मांगी जाती है, मेरा पुत्र 1000 साल जीवे, 100 साल जीवे, क्या जीता है? नहीं जीता ना जी। माएँ भी चली जाती हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लम्हे के लिए सोचिए, अगर आज शाम आखिरी शाम है तो पीछे किया क्या? स्ट्रेस, व्हाट यू अचीव, जमा क्या हुआ, कमाया क्या? कहता परेशानियों के अलावा कुछ नहीं कमाया। ये रियलिटी बता रहा हूं। और ये मैंने मेरी असाइनमेंट एक दफा मैं बड़ी अजीब जी मैंने सर्वे लाइफ में की। एक सर्वे मैंने किया ग्रुप के साथ, पूरे स्टूडेंट्स पढ़ा रहा था कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो उनसे हैं उनसे सवाल करना है। अब ये इस क्लासरूम में ये बात हो सकती है, ऑफिसर की हो तो मैं नहीं करता बात, मजहब की बात थोड़ी सी आ जाती। मरते समय कलमा कितनों को मिला? अभी जो सर पे होता है ऑपरेशंस में डॉक्टर, बिलीव यू मी 100 में से एक। वो कहते जी अब तो होश नहीं, अगर होश हो भी, वो कहता पीस नहीं होता लोगों के पास, परेशानी होती है, फाड़ लो, साइन रहते थे, ये रहता था, वो रहता था, काम क्लोजिंग ताले नहीं लगाए, मर गए। मैं सच बता रहा हूं। तो सर ये आज के सेशन का एक तो कम से कम हमें नतीजा मिले ना कि बाकी की जिंदगी जो सी तो कैसे मैनेज करना सर, उसको तो मैनेज करना बनता है। फिर ये तो आज मैं समझता हूँ कि सैल्यूट तो जस्टिस साहब को है ना, जो एक ब्रिज बने हैं। मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ सेशन हो रहे हैं, नहीं होती बातें, कोई नहीं जगाता। देयर इज नो सोर्स ऑफ अवेकनिंग। सिस्टम्स चली जा रहे हैं, अदालतें क्या, निजाम क्या, वापदा क्या, पूरा मुल्क चल रहा है, कोई रोक के कहने वाला नहीं भाई क्या कर रहे हो। उसी तरह बेजायका सी लाइफ गुजार रहे हो। स्ट्रेस खत्म करो और कम करो और तहम्मुल, यार कुछ नहीं होता को तो सही यार, कम से कम थोड़ा सा सब्र तो करो। तो सर आज के सेशन की सबसे बड़ी कमाई स्ट्रेस मैनेजमेंट में है लाइफ फील हो। मैं एक शॉप में गया, मुझे आज भी याद है, मुझे आज तक ये इससे मैंने सीखा है। आपके साथ ये वाकया हुआ होगा, मेरे साथ हुआ। मैं मिसेस के साथ था अपनी, तो हमने शॉप पे जाके उन्हें कहा कि जी हमने ऑर्डर, ये 2 सूट्स निकाल दी। वो कहते जी हम खाना खाने लगे, खाने के टाइम हम कोई काम नहीं करते, हम मेहरबानी करें हमें खाना खाने दें। मैंने कहा कमाल इंसान है यार, खुशकिस्मत, मैं नहीं ऐसे खाता। मैंने खाना, दोपहर का खाना लैपटॉप सामने रख दिखाया, काम इतने पड़े हुए हैं, कल लैब के सेशन थे, आज यहाँ कल वहां, प्लंदे के प्लंदे काम पड़े हुए हैं, कितनी मेल्स करने वाली, कितना कुछ पड़ा है, कितनी किताबें उल्टी पड़ी हुई हैं कि खोल के उठा के पढ़नी है, अभी कितने अधूरे काम पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार क्या मजेदार लोग हैं। मैं इन्हें सेल्समैन समझ, बादशाह ही। जो याद रखिएगा अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकता है ना, वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है जी। और जो सब कुछ होते हुए एंजॉय नहीं ना कर सकता, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े लोगों को मिला हूं, यकीन करें। मैंने पूछा मलिक साहब दसो टाइकोन हो तुम, यार बड़ी स्ट्रेस है, नाम नहीं ले रहा, मलिक साहब कह रहा हूं सर। और नतीजा क्या है जी, मैं सीखा ही नहीं, स्ट्रेस मैनेज करने में सीखी। सर नंबर 1 सॉल्यूशंस की तरफ आना। टाइम आपको पता नहीं, मैंने आपका घंटा चुरा लिया, खत्म होने वाला है घंटा। ओके तो आप भाई ये कह रहे थे जी फ्लाइट तो बड़ी लंबी है, सर घंटा तो लंबी है। तो मैं अपने वादे को वफा किया मैंने, इंशाल्लाह हमें बाकी घंटों का भी पता नहीं लगेगा। असेसमेंट हो गया, पता भी नहीं चला घंटा। कमाल हो गया ना सर। ले जी सर नंबर सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन, ये हमें, क्योंकि असल तो है ना इन चीजों को हल करें, हमें पता लग गया ना सारा। नंबर 1 सर, स्ट्रेस वो मैनेज कर सकते हैं जिन्होंने कमिट किया होता है। कमिटमेंट होता है करनी है मैनेज। मतलब आप इंपॉर्टेंट ही ना समझ रहे इस बात को। मैं कहता हूं चलिए सेशन में कुछ ना सीख के जाए। अगर आज के सेशन में
हमारी कुल कमाई सिर्फ ये हो कि हम यहां से उठे ना जब चाय के लिए, हम कहें यार मैनेज करनी बनती है, बनती तो है, बस काम पूरा हो गया जी। मेरे आने का मकसद आपके यहां बैठने का, सिस्टम के पूरी एकेडमी के यहां पे आपको बुलाने का मकसद मुकम्मल हो गया। कुछ ना करें, सिर्फ इरादा तो करें, पहला काम। हमारे तबलीगी भाई नहीं कहते थी नियत करने सवाब मिलेगा। तो ये स्ट्रेस मैनेज करने का कम से कम हम नियत तो करें ना, पहले इरादा। अच्छा, जब याद रखिएगा ये कुदरत ने वाहिद मखलूक इंसान है। मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें दिल की रहमत करे, वासिफ अली वासिफ नाम था, वो कहा करते थे वाहिद मखलूक है इंसान जो अल्लाह ने जिसको इरादे की ताकत दी। ये इतनी बड़ी विल पावर है हो जो आगे हिस्ट्री निकाले किसी मखलूक को नहीं मिली। किसी ने पोलियो के कतरे दरियाफ्त नहीं किए 25 साल लगा के, किसी ने विंडो नहीं बनाई 15 साल कमरे में बंद करके, बिल गेट्स, किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे था वैसे निजाम शेरों का लगड़ बगड़ों का चलता जा रहा है। और उसमें कहां पर एक आ गया इंसान जिसके पास क्या थी? विल, इरादा। सर इरादा करें, जैसे ही आप इरादा करते हैं तो अगला काम क्या होता है, फिर तो सोल्यूशन से मैं बताऊंगा। सर फिर आप इस चीज स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कंसर्न हो जाएगी, आपको होकर करनी है। जैसे ही आई ना, जैसे ही आपको ख्याल आएगा इसको मैनेज करना चाहिए। इससे पहले क्या हो रहा था? आती थी चली जाती थी, आती थी खा जाती थी, आती थी बेड़ा कर कुछ रगड़ लग जाता, आती थी अंदर ही अंदर घुटन में, आती थी तबीयत खराब हो जाती थी, आती थी स्ट्रेस आ जाती थी, चलता रहता था। अब ये नहीं होगा, आप ये जरूर सोचेंगे यार मैनेज करनी चाहिए, अगली जिंदगी में मैनेज करनी चाहिए। और मैं एक मजे की बात बताऊं, घर का एक फर्द ये चीजें सीख जाता है ना, कहीं सीख जाते हैं। इसे बेसिकली गोरा तो कहता है लाइफस्टाइल। मैंने पीछे कोर्स किया बाहर से जाके, मैनर्स का कोर्स किया। पानी कैसे पीना है, नैपकिन कहाँ रखना है, फोक कैसे पकड़ना है, नाइफ कैसे पकड़ना, ड्रेस कैसे पहनना, खड़े कैसे होना, कितनी देर में पोजीशन बदल लेनी है, कैसे ड्रेस को रखना है, कैसे मेंटेन रखना है, व्हीकल को कैसे रखना है, बैठना कैसे, उठना कैसे। क्यों सर? एक बार आए, एक बार में भी अगर जीना ना सीखा आपने, जिंदगी गुजर जाएगी, मजा नहीं आएगा। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो सर पहला तो है कमिटमेंट। सर दूसरा स्टेप नंबर 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सर थोड़ा सा एनालिसिस की आदत डालिए कि असल में स्ट्रेस का सोर्स क्या है। दूसरा कदम एनालिसिस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। असल में सोर्स क्या है? हम क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि बंदा स्ट्रेस में होता है, क्लाउड आ जाते हैं सामने, क्लाउड से मुराद बंदा कंफ्यूज हो जाता है, असल वजह नहीं सामने आती। जैसे सबने ये इस पे हाँ की थी, इधर की स्ट्रेस बेगम पे चली जाती है और लगता है ऐसे जैसे फॉल्ट ही ये है, हालांकि पानी लेट आया होता है, छोटी सी मिस्टेक होती है। वजह क्या है? स्ट्रेस जैसे ही आती धुआं सा हो जाता है, पता नहीं लगता असल में सोर्स क्या था जहां से धुआं आया था सारा। तो सर उस स्ट्रेस का एनालिसिस कीजिए, आई कहां से है। अगली चीज, नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम कहते हैं रैशनल जजमेंट। रैशनल जजमेंट का मतलब यह है कि अकली तौर पे समझ बूझ से देखें कि मसला इतना बड़ा है अभी के नहीं है, कोई कंफर्टेबल साइड ऑफ भी है भी नहीं, इखलाकन जिम्मेदारी, इतना बड़ा मसला है भी कि नहीं है। और जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से जी, स्ट्रेस जिनकी मैनेज नहीं होती उनकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने ढूंढी, तो उन्होंने पता लगा कि जनाबे वाला स्ट्रेस उनकी मैनेज नहीं होती जिनको आदत पड़ जाती है छोटी बात को बड़ा करने की। बड़े लोग ऐसे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरे पास कॉमन लाइफ की बेशुमार मिसालें जिसमें बंदा मसले को बड़ा कर देता। कहते जी बंदे गोली लग गई, कहता किनियों, कहता 3 गोलियां लग गई, कहता केड़ियां लगी, कहता फांटा दी असल गोली और फांटा की गोली। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से चीजें बयान की जाती हैं उतनी बड़ी होती नहीं है। कहां असली गोली, कहां फांटा की रुपए की 3 गोलियां। और अच्छा आप ये मुझे आज भी याद है, कॉर्पोरेट कंपनी थी, ट्रेनिंग के डेस्क ऑन की जगह था और मैनेजर्स उनके बैठे, मैंने उन्हें कहा जी एक सवाल है मेरा आपसे, अभी अगर आपको मोबाइल ऑन करने की इजाजत, स्विच ऑफ थे सारे के सारे, ऑन करें और आप 5 लोगों को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए क्या हाल है, क्या जवाब है? जो आता है मैंने करें ये बुरा है, मजे की बात, 90% के जवाब तो लंग रही है, गुजर रही है, मर गए और शुक्र है अल्लाह उन्हीं के लहजे में बता रहा हूँ आपको मैं। कहते जी और सुनाओ, खैर ने सारी बहुत गहरा ही नहीं
मैं बताना ये चाह रहा हूँ हुआ क्या है बंदा। अच्छा मैंने एक से कहा जी पूछे हुआ क्या है, कहते की हुआ है, कहना बस जी रहे हो होना की है वही दिन रात काम खा पी रोले। कहते बीमार हो, बीमार कितने हैं, हाल तो ही है भैड़े हाल में चली जा रहा। आपको बताऊं हम में से बहुत से लोग जो उनसे हम स्ट्रेस को इसलिए मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि रोने धोने की आदत पड़ चुकी होती है। मैंने बड़े कम लोगों को यार ये देखा कि सुना वो कॉल करके पूछा क्या हाल है, मजा जबरदस्त यार ट्रेनिंग लिया आज हमने हाई कोर्ट ने हमें स्पेशली ट्रेनर बुलाया कासिम मलिशा ट्रेनिंग दिलवाई। कभी नहीं मैंने सुना ये कहेंगे हम ये फंस गए 4 घंटे बस और की शाम को जनाब आपको कॉल आई सुनाओ कितने सो वो फंसे हुक्म से जैसा आप लगी करते। तो अगली बात लिख लीजिएगा जी बड़ी इंपॉर्टेंट। सर स्ट्रेस वो मैनेज कर पाते हैं जो स्ट्रेस को बयान सही करते हैं, बढ़ा के बयान नहीं करते। सर सीखें, 2 तरह की गुफ्तगू है, एक दूसरों के साथ, एक गुफ्तगू अपने साथ भी बंदा कर रहा होता है। हर वक्त मैंने कोई बात कही है तो आपके ज़हन में 2 चीजें चलती हैं, एक यही क्या है और एक आपने रखी क्या है। आई एम राइट रॉन्ग, बड़ी चीजें बड़ी दफा ऐसे होते सेशंस की। मैंने एक दफा सेशन में उन्होंने सवाल किया, बड़ा मजे की बात, मैंने कहा सच्ची सच्ची बताएं जब सेशन शुरू हुआ था तो आपकी क्या फीलिंग थी, गवर्नमेंट का नहीं प्राइवेट सेक्शन में कहीं था। तो एक बंदे ने लिखा कि हमने कहा यार ये ट्रेंड गले पड़ गया, हजार हमारे। नतीजा ये है कि गुफ्तगू 2 तरह की चल रही होती है, एक वो जो स्ट्रेस आई है वो स्ट्रेस आई है, एक वो जो आपके अंदर चलती। कभी नोट कीजिएगा उसकी क्वालिटी क्या है। गोरे को हम बड़ा कोट करते हैं, गोरा वाकई यार बड़ा आगे जा चुका है। तो राइट द बुक हाउ टू से नो, क्या बोले अपने साथ। किताब है मेरी फैमिली की फेवरेट किताब है जी, व्हाट टू टॉक व्हेन यू हैव टू टॉक विद योरसेल्फ। क्या बातचीत करें जब अपने साथ बातचीत करनी पड़ जाए, हमें नहीं पता हम अपने आप। अच्छा मैं यकीन से कहता हूं जो बंदा कहता है क्या हाल है और जी रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा कह रहा है लंग रही है, मार गए हैं, खप गए, यकीनन। तो क्या होता है, थोड़ी सी स्ट्रेस बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है। जब भी स्ट्रेस को मैग्नीफाई करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर सकेंगे, पक्का रूल। राइट रॉन्ग, आगे चलें नेक्स्ट जनाबे वाला। सर स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस कमरे में मुझे दरवाजा बताइए कहाँ करके है, ये दरवाजा इधर उधर है। अच्छा सॉरी मुझे पता नहीं था ना जी कि रोशनी थी तो दरवाजा इधर है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आपको 2 बार कुर्सी पे घुमाया जाए, लाइट ऑफ और दरवाजा पूछा जाए, आप नहीं बता सकते क्योंकि लाइट ही नहीं है ना सर। ये लाइट का कमाल ये बता रहा खिड़की कहां पर है, जुहेब कहां बैठा है, लाइट कहां है, कासिम अलीशा कहां, लैपटॉप और मल्टीमीडिया कहां पर है। सर याद रखिएगा जब भी जिंदगी में खुशियां होती हैं स्ट्रेस थोड़ी होने लग पड़ती है। ये जैसे रोशनी बढ़ती है अंधेरा खत्म होने लग पड़ता है ना, वैसे ही खुशियां प्लेयर जिंदगी में बढ़े स्ट्रेस कम होने लग पड़ता है, उसकी जगह कम हो जाती है। मुझे बताइएगा एक साहब के पास 2 ट्रक थे, एक कूड़े का भरा हुआ ट्रक था, दूसरे पे काम की चीजें थी। अगर वो घर में पहले कूड़े का ट्रक लाके उन्होंने लोड कर दिया, अच्छी चीजों के लिए जगह तो बची कोई नहीं। आज का सेशन का आवाज इसी बात से था कि पहले कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, नया डालने के लिए खाली करना पड़ेगा। तो जो बंदे ने स्ट्रेस इतनी रखी हुई है, खुशी कहां से आएगी। सो पॉइंट लिखिएगा सर, खुशियां चुननी शुरू करें, इकट्ठी करनी शुरू करें, इकट्ठी करनी शुरू करें। सर ये कभी बाजार से नहीं मिलती, जाए अनारकली नहीं मिलेगी, पैनोरामा जाए, पेस जाए, किसी जगह जाए, माल ऑफ लाहौर जाए, किसी जगह दुकान पे खुशी नहीं है सर, खुशी नहीं, खुशी ढूंढनी पड़ती है आपको, छोटी छोटी खुशी ढूंढनी पड़ती है। इसलिए कहते जो बंदा खुश नहीं हो सकता वो जिंदा नहीं है। चाइनीज का मुहावरा तो अपनी जगह, जो बंदा मुस्कुरा नहीं सकता दुकान ना खोले, वो लगा। मैं कह रहा हूं जो बंदा हैप्पी नहीं हो सकता ना, खुश नहीं हो सकता, सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और ये आपको बड़ा मजे का एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, एज अ ट्रेनर आपके लिए नहीं, मैं ट्रेनर हूं तो इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया बाहर किसी कंट्री में, हमारी फर्स्ट क्लास में बड़ी मजे की अजीब आपको इन्फॉर्मेशन दे। फर्स्ट क्लास में दिस इज सेलिब्रेटेड, और तो सेलिब्रेटेड, गोरे भी थे, हम भी थे सारे, और सिखों ने पगे पहनी हुई, सारे जनाब बैठे हुए, सेलिब्रेटेड। जी ऑन द म्यूजिक ऑन करें जी, डांस करें जी पूरी क्लास। अच्छा पहले सारे हाथ शात ऐसे, नहीं आधे घंटे के बाद ट्रेनर भी शुरू हो गया,
और 2 घंटे के बाद हमारी टांगें दर्द कर रही थी। उसने कहा यार जो बंदा अपने आप से बाहर नहीं आ सकता, कहता मैं नचा नहीं रहा आपको, कहता मैं कह रहा हूं भूल जाओ यार, लाइफ वो नहीं थी जो पहले थी, लाइफ तो अब है। एक लम्हे के लिए जरा उस शनाख्त को तो मिटाओ जिसके साथ फिर रहे थे नायब कासद, और तुम इंसान हो। उस मकाम पे तो आओ जिस पे खुदा ने तुम्हें रखा था, तुम उससे नीचे चले गए हो थोड़ा सा, कि नहीं है जी। और शौकत थानवी फरमाया करते थे कि चीनी मैंने चोरी की थी, मां मेरी ने कान पकड़ के खींचे, इतना ऊंचा हो गया जितना आज सबको नजर आता। तो सर कभी सोचिए नॉर्मल लाइफ में भी तो आना है, खुशियां इकट्ठी कीजिए, खुशी जहां जहां से मिले, छोटे छोटे वाक्यात, खुशी इकट्ठी करने का सबसे आसान तरीका दूसरों की खुशियों में शामिल हुआ करें, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल किया करें। नेक्स्ट, अब ये प्रैक्टिकल टेक्निक आने लगी, एक थोड़ा सा चीज सिखाने वाली। सर कभी कभी स्ट्रेस की हालत में, अब ये ना आप अगर किसी को बता के करेंगे ना तो मजाक उड़ाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला कौम का ये है कि जब भी कोई ठीक होने लगता है ना सारे कहते हैं मैंने डॉक्टर साहब से पूछा इधर जो सा नहीं जेल रोड पे जो सा मेंटल होम है, पागल खाना जिसे आप कहते हैं, तो मैं कहती पागलों के लिए तकलीफ की बात सबसे क्या होती है, कौन सी ऐसी तकलीफ का बात होती है? कहते जब कोई पागल ठीक हो जाता है सबको बड़ी तकलीफ होती है तो कुटते मारते हैं एक दूसरे को, यार ये क्यों जा रहा है। तो जैसे ही कोई हमारे सिस्टम में ठीक होने लगता है ना, स्ट्रेस मैनेज करने लगता है, सारे उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। को बेशुमार चीजें, किताब पकड़ लें आप आज से सारे पढ़ाकू हो गए, क्रिकेट बता किताबें खोल लो यार तू बड़ा लैक होना, ये मुहावरे जुमले हमें बचपन से सुनने पड़ते हैं। सर स्ट्रेस मैनेज करने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक ही है जो मिनट्स में दूर कर सकती है। कि स्ट्रेस मैनेज करनी है, आप आसान सा काम कीजिए कि जहां पर है उस वर्क प्लेस पे 3-4 मिनट के लिए अपने आप को काम से अलग कर लीजिए। काम से अलग करने के बाद उस चेयर पे थोड़ा सा रिलैक्स बैठ जाइए। रिलैक्स बैठने के बाद अगर हो सके, अकेले हैं तो आंखें बंद कर लीजिए, नहीं अकेले तो जैसे हैं वैसे ही बैठिए और गहरे सांस लेने शुरू कर दीजिए। गहरे सांस का मतलब यह है कि गहरा सांस भर के होता है, भरने के साथ उसे होल्ड कीजिए। होल्ड कैसे होल्ड करते हैं? सांस लेके रोकना। कभी करके अभी कर लेते हैं इसको, करके देखें आपकी कैफियत सारी बदल जाएगी। जैसे आप रोकेंगे, और रोकना कितनी देर के लिए? 1 2 3 4 5 सेकंड्स के लिए, और फिर रिलीज कर दीजिए। कितनी बार करना है? सिर्फ 11 दफा, 11 टाइम करके देखिए, स्ट्रेस फिनिश। ये अल्लाह ने इंसान को सांस के जरिए मेंटल कंडीशन मैनेज करने का गिफ्ट दिया। सारा योगा, सारी एक्सरसाइज, सारे मंत्रा, सारे की सारी टेक्निक, सारे का सारा योग इसी पे बेस्ड करता है। जैसे कोई आदमी भाग रहा हो तो बंदा का देख कोई गलत चीज है। मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस में है, आप अभी एक काम करके देखिए, अभी कीजिए, अभी पेन रखिए, जरा कलम रखिए, अगर टांग पे टांगे तो जरा टांगे सीधी कर लीजिएगा एक लम्हे के लिए। हमें सिर्फ फकत 2 मिनट लगने इस टेक्निक पे। इसको हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं करना पड़ता है, मुझे काम ज्यादा होता है, मैं करता रहता हूँ अप्लाई इसको। और अपने हाथ जो उनसे हैं वो अपने गोद में रख लीजिए, घुटने पे रख लीजिए, लोड ना दीजिए अपने आप को, किसी किस्म का वजन ना ऐसा हुआ, लोड ना। ओके, आईज क्लोज कीजिए, आंखें बंद कीजिएगा जी। प्रैक्टिकली कर लें। यहाँ तो किसी ने क्रिटिक नहीं ना करना, यहाँ तो वो अल्लाह का शुक्र है जेल लोड नहीं है यहाँ तो किया जा सकता है। यहाँ तो मैं खुश हूँगा जी आपकी स्ट्रेस। अगर आंखें बंद जी, मेरी आवाज के साथ आंखें बंद, सकते आंखें बंद तो होगा, ऐसे आंखें बंद। अभी कुछ नहीं करना, आंखें बंद ही रखनी सिर्फ आपने। नहीं सिर्फ पहला सांस आप लीजिए जी, सांस जरा भर के लीजिएगा जी। जब मैं कहूँ रोकें तो आपने तो रुक जाना है। सांस भर के लीजिए, आंखें बंद, रोकिएगा। 1 2 3 4 5। जब रिलीज कहूं तो आराम आराम से निकाल, रिलीज आराम आराम से निकालिए, पूरा खाली कीजिए। भरिए सांस दोबारा अंदर, होल्ड, पकड़िएगा जरा इसको थोड़ा सा। 1 2 3 4 5, रिलीज। अगेन नेल, सांस लीजिए भर के, होल्ड,
1 2 3 4 5 रिलीज, खाली कीजिए अंदर तक। इनहेल, सांस लेके होल्ड कीजिए, पकड़िए जरा सांस लेके। 1 2 3 4 5 रिलीज, सांस लीजिए, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलीज, सांस लीजिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 रिलीज, सांस लीजिए, 1 2 3 4 5 रिलीज। आंखें खोल लीजिए। आपकी फीलिंग क्या है बताइए जरा। फ्रेश हो गए। अच्छा हुआ क्या है याद रखिए, मैंने किया क्या है इसको साइंटिफिकली भी थोड़ा सा बता दूंगा। मैंने किया ये है कि हमारी जो माइंड की स्टेट होती है, स्टेट कहते हैं हालत, वो स्टेट हमेशा टूटती है जब हम अपने सांस को रिदम में ले जाते हैं। ये इसमें गुर की बात ये है, अगर आप इस जुमले को समझ गए हैं तो आप कभी भी इसको टेक्निक को बदल भी सकते हैं। मसलन 1 2 3, मैं इसको 1 2 3 15 तक ले जाता हूं। मैंने होल्ड करने का टाइम बढ़ा दिया अपना, मैं 2.5 मिनट तक होल्ड अप कर लेता हूं। पहले नहीं होता था शुरू में, सांस पकड़ के 2.5 मिनट होल्ड करना, ठीक है कि नहीं। और इससे भी अगली टेक्निक है, वो है शदीद को स्ट्रेस आ गया, अचानक को मसला आ गया, और वो टेक्निक जो सी है वो हमें बताई गई, सिखाई गई इस तरह से कि उसी वक्त सांस रोक ले, बस किसी भी तरह नहीं लेना, भर के जैसे तकलीफ होने शुरू हो जाना छोड़ दे, एक ही दफा करना पड़ेगा बस, वो पैटर्न टूट जाएगा जो थॉट का था। कभी करके देखिएगा, बंदा बच जाएगा, क्योंकि उसने कुछ छोड़ा ना सर, बचा हुआ बंदा छोड़ा ना। होल्ड कर ही बंदा चंद मिनट सकता सर, होल्ड बंदा चंद मिनट कर सकता, उसके बाद नहीं करना। आप प्रैक्टिस देंगे ना सर आप इंसान की, तो इसलिए तो क्या किया उसके लिए वो टीका बहुत बड़ा है जो उसने किया। जैसे आप करते हैं ये टेक्निक मैंने बताई, आपका वो पैटर्न टूटता है, स्टेट टूट जाती है। जैसे स्टेट टूटती है तो अमन सा आ जाता है, रिलैक्सेशन आ जाती है। अंडरस्टैंड नॉट? अच्छा ये आइडियल है, आपको मैं इसके ये भी बता दूं, ये टेक्निक को इस्तेमाल करना दोपहर खाने के बाद। उसकी वजह बता देता हूं। हमारा जो कलूले का कंसेप्ट है वो आइडियल है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जॉब ऐसी है इसमें कलूला नहीं किया जा सकता कि ऑफिशियली ऑर्डर आ जाए सारे कलूला फरमाए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। जॉब की टाइमिंग ज्यादा है, कलूला नहीं पॉसिबल, लेकिन ये टेक्निक पॉसिबल है सर। अगर आपको इसमें टाइम मिले, आपने खाना हम क्या करते हैं, हम खाना खा के 10 मिनट बाद के हम बातें शुरू कर देते हैं, और वो भी क्या होती है, दसो जी अपना मसला, मैं कहूँ अपना दसना, स्ट्रेस फिर इंक्रीज हो गई। याद रखिएगा जब भी स्ट्रेस को बढ़ा के बयान करेंगे स्ट्रेस खत्म। तो आप ये कीजिए, थोड़ा सा अलग होइए, खाना खा के अकेले बैठिए, गहरे सांस लेने शुरू कीजिए, होल्ड करके रिलीज 11 बार कर दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि पिछले टाइम की 5-6 घंटे की स्ट्रेस है वो पहले से नीचे आ जाए, वो कम हो जाए, फ्रेश थोड़े टाइम में करके आजमा के देखिए। ये मैंने कई पुराने जो 2008-9 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शुरू के बैच मुझे मिलते हैं, ऑफिसर्स मिलते हैं, वो कहते हैं सर आइडियल है सर, जिन्होंने किए इस्तेमाल। बाकी कहते हैं सर वो सुना सी बड़ी अच्छी सी, कीती नहीं सी। बड़े लोग ऐसे मिलते हैं कि बड़ा अच्छा लेक्चर सी सर, लेकिन अल्लाह शुक्र है अमल कोई नहीं किया सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये भी होता है ना, गुड लक ये होती है कि आप इन चीजों को टेक्निक्स को इस्तेमाल करें सर। नेक्स्ट सर अपने को फेवरेट काम ढूंढे जो आपका कथारसिस करे, जो आपको सुकून दे। कभी भी काम में स्ट्रेस नहीं खत्म हो सकती, वो उसके टेक्निकल वजूहात पे अभी बता रहे तो काम में स्ट्रेस आती क्यों है, 2-3 उसकी रीजन है सिर्फ। वो काम ढूंढने जिससे आपकी स्ट्रेस दूर हो जाए। वॉक हो सकती है, आइडियल चीजें बता रहा हूं सबसे पहले जो ज्यादातर लोग यूज करें, वॉक, गुड कंपनी, अच्छे दोस्त। बंदे के पास जिंदगी में एक दो सहारे जरूर होने चाहिए जिनके साथ शेयरिंग कर सके। मैंने लोगों को रिटॉर्ड एबनॉर्मल होते देखा, सिर्फ इस तरह से कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। और जितने साइकोलॉजिस्ट मेरी तरह के काउंसलर्स हैं वो चार्ज अगर करते हैं पैसे, सुनने के पैसे चार्ज करते हैं। बताएं जी क्या होता है। मुझे पिछले दिनों एक साहब ने कहा, इंटरप्ट कर,
कहता आपको मेरे से नफरत नहीं हो रही महसूस? मैं कहने I'm a counselor, मुझे आपकी कहानी आपकी राम कथा सुन के तकलीफ क्यों हो, मेरा काम सुनना। कहता आपको पता नहीं है मैं कितना सुकून महसूस कर रहा हूं, मैं तो उसकी वजह में सुन रहा हूं। बड़ी दुनिया सुनाना चाहती है, और सुनाना से मुराद है अपना गम हल्का करना, बढ़ा के नहीं दसो जी कितना मार गए नहीं, उसका है कि ऐसा गम गुसार, वो क्या है, शेर है किसी का कि कोई गम गुसार होता, सारी नासे थे, वो कहते नसीहत करने वाली सारी दुनिया थी, सारे ट्रेनिंग सेशन दे रहे थे मुझे जिंदगी में, कोई तो मेरी गम को भी सुनता ना, मेरे गम को सुनने से गम हल्का हो जाता है सर। ठीक है, अगला सर, अगली चीज लिख लीजिएगा सर, जिसका अल्लाह पे बिलीव होता है उसकी स्ट्रेस कम हो जाती है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बीइंग अ रिलीजियस, बीइंग अ बिलीवर, बीइंग अल्लाह को एक मानना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना। तो मैं कई दफा ये मैं सच बता रहा हूँ, मैंने किया कि मैं अपने मसले को सामने रख के कहता हूँ कि मेरे रसूल के मसले बहुत ज्यादा थे, वो इतने बड़े इंसान थे, उन मसलों के साथ भी आप कायम रहे, आप जिंदगी में रहे, तो मेरा नहीं बनता कि मैं रहूं यहाँ पर या मैं भाग जाऊं। जब आप खड़े रहते हैं तो आपके पास क्योंकि रोल मॉडल की इंस्पायरेशन होती है, आपको यकीन होता है कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है, बिलीव होता है कि मेरी स्ट्रेस है लेकिन मेरा मालिक है ना ऊपर। जिस तरह लास्ट टाइम एक साहब ने मुझे बड़ी अच्छी बात की, उमर दराज उनका नाम था, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने दिल में कई दफा सोचा कि यार बंदा ही है ना, कोई भी है यार, इंसान ही है जो स्ट्रेस दे देता, अल्लाह तो नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग बंदे को खुदा समझ बैठते, उनकी स्ट्रेस भी खत्म नहीं होती। तवक्कल, तकवा, अल्लाह को बड़ा मानना, जब आप मानते हैं तो आपका मसला छोटा हो जाता है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपनी मुश्किल को आंखों में आंखें डाल के बता दो कि तुम बड़ी हो लेकिन मेरा अल्लाह तुमसे बड़ा है। जब आप अपने मसले को ये कहते हैं ना, मसला छोटा सा हो जाता है। अगली बात सुन लीजिएगा सर, अपना काम सीखिए जो कर रहे हैं, ये जुमला रिपीट कर देता हूं। जब आपको अपना काम आता है ना, स्ट्रेस नहीं आती। बड़े लोगों को क्योंकि काम नहीं आता परेशान रहते, क्या जैसा आपने पूछ लिया मेरा की पढ़ेगा, कल मेरी क्लास हो गया किस तरह बता कहता मैं आना चाहता से कख नहीं बात समझी। बड़ी दुनिया ऐसी है, मशहूर है कि लखनऊ के अंदर जेब कतरे बड़े मशहूर। एक बाबा जी ने खोटे सिक्के जेब में डाले, पूरा दिन लखनऊ में फिरते रहे, शाम के खोखे पे बैठ के चाय पीने लग पड़े। बुढ़ा बाबा पास बैठा, कहते यार मैंने सुना था कि लखनऊ के जेब कतरे बड़े मशहूर, पूरा दिन मेरी जेब में सिक्के थे, किसी ने गर्म नहीं किया। बाबा जी ने कहा कंधे पे हाथ रख के, यार 3 बार मैंने निकाले, खोटे थे क्या करता, हम क्या होते हैं, हम खुद खोटे होते हैं, और उस खोटा होने की वजह से डर लगता रहता है कि जस्टिस मंसूर से हमारी खिंचाई ना कर दे। असल कहानी ये है कि सर आप काबिल इंसान बने, आप पे ट्रस्ट किया जा सके, एतमाद किया जा सके, उन्हें पता हो कि दुनिया इधर से इधर हो जाए, ये मेरे साथ अगर मेरी टीम का हिस्सा है तो ये है। काम सीखे। नेक्स्ट, ये आखिरी कदर नुकता, खत्म होने लगा सेशन। अपने आप को मैनेज करना सीखे सर, सेल्फ मैनेजमेंट लाएं। तो थोड़ी सी टेक्निक्स आगे आएंगी टाइम मैनेजमेंट में। जो जितना अच्छा खुद को मुनज़्ज़म करता है उसकी स्ट्रेस कम हो जाती है। लोगों को अपना आप मैनेज नहीं करना आता, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं अपना आप संभालना नहीं आता, अपना संभालना आता है, स्ट्रेस कम हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेस भी मेरी और मैं भी अपना ही हूं, स्ट्रेस क्यों ना मैनेज की जाए। हजरे वाला 1 घंटा 15 मिनट हमने जिंदगी में से काट के दे दिए एक दूसरे को, ये वापस नहीं आए। मेरा यकीन है मैंने कोशिश की छोटी सी बातें आप तक पहुंचे।